भागीरथ जी 1 मिनट के लिए वो बुक देना मेरे को, गरुड़ पुराण। मैंने डॉक्टरेट की है भाइयों और बहनों। मृत्यु भोज के अंदर में सिर्फ इस बुक के सिवाय मैंने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करनी थी तो मुझे पढ़ना था, तो मैंने कर ली। इस गरुड़ पुराण के सिवाय किसी भी किसी किताब के अंदर में यह नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। और बताऊं इसमें भी क्या लिखा हुआ मैं बताऊंगा आपको। और सब जगह शास्त्र यह कहते हैं कि अंतिम संस्कार, मरने के बाद जब हम उसको दाग दे देते हैं तो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद किसी प्रकार के कोई संस्कार हमारे लिए लागू नहीं है। जब हमने अंतिम संस्कार ही कर दिया उसका, तो ये कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हम 12 दिन तक वो हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या चलाते आ रहे हैं घरों के अंदर में। गरुड़ पुराण ये कहता है कि 12 दिन तक जिस व्यक्ति के घर के अंदर में डेथ होती है उस घर के अंदर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है उस घर के अंदर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। और 13वें दिन जब हम पूरे इकट्ठे होकर के अपने अपने घरों से राशन लेकर के उस घर के अंदर में चूल्हा वापस प्रज्वलित करना चाहिए, ये 13वें दिन। और 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ये इसके अंदर में लिखा हुआ है। अब वो 13 ब्राह्मणों के लिए भी जो मॉडर्न टीपाकार है, जो इसकी सर्वे करते हैं, या जो पढ़े लिखे जो ब्राह्मण हैं या जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कोई गरीब आदमी है तो 13 ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता तो 1 ब्राह्मण को भोजन करा दो, ये इसके अंदर में लिखा हुआ है। और फिर भी हम उसको पता नहीं किस प्रकार की हम जो है ना पुराने सिस्टम का या पुराने वो हमारे तरीकों का, या कहते हैं कि हमारे पौराणिक सिस्टम चला रहा उसके ऊपर में वो हम उसको पकड़ करके बैठ गए। एक कहाँ था, मैं 57 ईयर्स का हो गया हूं, मैंने अपने गांव के अंदर में ये खाटा खींचड़ा खा करके भी मौत के ऊपर में और देखा है। खाटा खींचड़ा खा करके बारातें चढ़ जाती थी, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो कहां से आते थे। उसके बाद स्लोली वो लापसी शुरू की, तो वो लाठी गुड़ की, वो काला सा गुड़ आता था उसकी लापसी बनाते थे। उसके बाद में फिर गुड़ डालना शुरू किया, उसके बाद चीनी डालनी शुरू की, उसके बाद गुड़ का हलवा शुरू किया, उसके बाद चीनी का हलवा शुरू किया, उसके बाद में फिर नुक्तियां और वो शुरू कर दी, उसके साथ पुड़ियां शुरू कर दी। और अभी तो कहीं कहीं जगह पे ऐसा देखा जाता है कि 12 दिन तक एकदम प्रॉपर एकदम टाइप्ड मीनू होता है, डिजिटल कार्ड इश्यू होते हैं, उस मीनू के अंदर में लिखा जाता है फर्स्ट डे ये भोजन, सेकेंड डे ये भोजन, 12वें दिन ये भोजन। हमें कहां जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसका मतलब हमारे अंदर में कुछ वो है नहीं जो हम सोच विचार कर सकें। हमें पता ही नहीं है कि हमको किस मानव संसाधन के अंदर में वैसा विकास करेंगे, करने के लिए पैसा मानव संसाधन के विकास के लिए लगाना पड़ेगा। यदि मानव संसाधन में नहीं लगाओगे तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो मैं भागीरथ से निवेदन कर दूंगा कि ये डायरी जो 4-5 डायरियां हैं वो उनके बीच में जहां भी आप ये सम्मेलन खत्म होने के बाद जब भी बच्चियां जो बुजुर्ग भाई बहन हैं वो जो साइन करना चाहें जरूर साइन करें, ताकि हम इस कैंपेन को आगे चला सकें। सोशल मीडिया, ये पर्ची आप जब रेड पर्ची अपने पास लोगे तो फेसबुक के अंदर में या सोशल मीडिया के अंदर में इसको जरूर लिखें कि मैंने आज से मृत्युबोध करना छोड़ दिया है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है आज के जमाने के अंदर में, लोगों के पास मैसेज जाएगा, उस मैसेज के माध्यम से लोग देखेंगे कि हाँ ये बहुत गलत आदत है, इसलिए अच्छे बड़े लोग इसको छोड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी इसको छोड़ने के अंदर में आगे आएंगे। भाइयों और बहनों, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया। मैं साहब को, जाखड़ साहब को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इतने लंबे तक आप लोग बैठ करके सुना और मुझे यहां बुलाया, बहुत सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारण साहब। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में एक बात कही थी कि ये महज